एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ महाअष्टमी और महानवमी की पूजा विधि शेयर करूंगी। अष्टमी के दिन आप किस प्रकार से पूजा करें, व्रत का पारण कब करना है, हवन किस प्रकार से करना है, यह सभी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो मैंने पहले शूट करके दिखाया, इसलिए अभी जवारे नहीं उगे हुए हैं। सेकेंड डे पर मैंने वीडियो बनाया था। आप जो है आपके जवारे उग चुके होंगे तो आप सबसे पहले अपने ज्वारों को पानी दें, फिर अखंड जोत ठीक करें। जैसे आप नॉर्मल डेली पूजा करते हैं नवरात्रि में, पहले आप वैसे पूजा कर लीजिए और उसके बाद आपको जो है नवमी और अष्टमी की पूजा करनी है। अष्टमी नवमी जिस भी दिन आप कंजक जिमाते हो उस दिन आपको इस प्रकार से पूजा करनी है। तो माता का आप तिलक करें, कलश देवता का तिलक करें, नवग्रह गणपति जी सभी का तिलक करना है। माता के चरणों का भी पूजन करें, माता के चरणों पर हल्दी कुमकुम अर्पित करें। आप माता का कुमकुम अर्चन भी कर सकते हैं, यानी माता को सिंदूर एवं कुमकुम चढ़ा सकते हैं। अब अगर आप जो है अष्टमी के दिन कर रहे हैं तो आपको आज के दिन ही व्रत का अपने पारण कर लेना है, और अगर नवमी के दिन कर रहे हैं कंजक पूजन तो आपको नवमी के दिन अपने व्रत का पारण करना है। आपको माता को आज के दिन श्रृंगार सामग्री ज़रूर चढ़ानी है। अगर आपने पहले दिन श्रृंगार नहीं चढ़ाया है तो आपको अष्टमी या नवमी में से एक दिन माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करनी है। फिर फूल चढ़ाएंगे। आप चाहें तो फूल माला भी माता को चढ़ा सकते हैं। आपके जो ज्वारे उगे होंगे उन पर भी फूल माला चढ़ाएं। अगर आपके ज्वारे नहीं उगे हों किसी भी रीज़न से तो आप मंदिर से ज्वारे लाकर, माता के मंदिर या कोई से भी मंदिर से ज्वारे लाकर अपने घर में चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं। ज्वारे जो हैं वो दशहरा की पूजा में काम आते हैं। फिर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अब कलश आपको कैसे उठाना है। काफ़ी लोग जो है अष्टमी नवमी के दिन कंजक पूजन के समय कलश उठा लेते हैं। हमारे यहाँ भी उसी तरीके से होता है। और अगर आप कलश जो है, कलश के ऊपर का जो नारियल है वो नहीं फोड़ते हो, हमारे यहाँ कलश के ऊपर का नारियल प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। अगर आपके यहाँ उसको विसर्जित किया जाता हो तो आप फिर नवमी या अष्टमी के दिन अपना नारियल नहीं हिलाइए, आप उसे दशहरा के दिन हिलाइए और उस दिन ही विसर्जन करिए। अब प्रसाद में आप माता को क्या चढ़ाएंगे। प्रसाद में हलवा पूड़ी चने के अलावा आप रोज़ वाला प्रसाद चढ़ा सकते हैं, जैसे लौंग, बताशा, इलायची और पंचमेवा। तो मैंने यहाँ पर माता को लौंग, बताशा, पंचमेवा का प्रसाद चढ़ाया है। इसी के साथ साथ अखंड जोत का क्या करेंगे। अखंड जोत आपको जो है अष्टमी या नवमी के दिन नहीं बाहर रखनी है, आपको दशहरा के दिन ही पूजा उठानी होती है। तो आप अखंड जोत भी दशहरा के दिन ही अपने घर के बाहर तुलसी के पास या मेन डोर के पास रख दीजिए। अब प्रसाद में चना और हलवे का जो प्रसाद होगा उसी से जोत ली जाती है, यानी अग्नि में, जोत में, हवन में माता को सबसे पहले हलवे और चने का प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर कन्या पूजन करेंगे और उसके बाद ही आपकी जो है नवरात्रि का व्रत पूरे होंगे। उसके बाद आपको व्रत का पारण करना होता है। व्रत का पारण यानी व्रत खोलना। अगर आपने 9 दिन के व्रत रखे हो और अगर नहीं भी रखे हो तो आप कंजक जिमाने के बाद ही भोजन करें, और कंजक जिमाने के बाद आप हलवा, चना, पूड़ी खाकर अपना व्रत खोलें। इसके बाद आप हवन करें। हवन करने के लिए आपको जो है अग्यारी करनी है। एक गोबर का उपला ले लीजिए आप, अगर वो नहीं हो तो सिर्फ नारियल के टुकड़ों से भी हवन कर सकते हैं। उसमें हवन सामग्री कपूर, लौंग, घी इत्यादि चढ़ाएंगे। लौंग का जोड़ा आपको चढ़ाना चाहिए, इलायची चढ़ा सकते हैं। और उसी के साथ साथ महाअष्टमी या महानवमी के दिन माता को पूर्ण आहुति देकर हवन किया जाता है। आप चाहें तो पंडित को बुलाकर, ब्राह्मण को बुलाकर हवन करवा सकते हैं। आप फिर तो वो आपको पूरी विधि बता ही देंगे। तो कन्या पूजन करें, हवन करें। और काफ़ी लोगों के यहाँ पहले हवन होता है और बाद में कन्या पूजन होता है, पर आपको पहले कन्या पूजन करना चाहिए, उसके बाद ही हवन करना चाहिए। पर जो हलवा चने का प्रसाद होगा वो आप जोत प्रज्वलित करके पहले ही माता को उसमें चढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से आपको छोटा सा हवन करना है। उसमें सूखा नारियल, घी और लौंग, इलायची, बताशा सब कुछ चढ़ाएंगे। हलवे चने का माता को भोग लगाएंगे और उसके बाद कन्या पूजन करके, व्रत का पारण करके आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो अब आपको जो है हवन किस प्रकार से करना है, हवन में पूर्ण आहुति किस प्रकार से अर्पित करनी है। आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं। पान के पत्तों पे से पानी हटाकर एकदम उन्हें अच्छे से सुखा लीजिए। उसके बाद उस पर घी लगाइए। फिर आपको जायफल, सूखे नारियल के टुकड़े, बताशे, कपूर, लौंग, इलायची इत्यादि रखकर मेवों का प्रसाद, इसको आपको बंद करके हवन कुंड में अर्पित करना है। माता से टच कराकर आप इसे हवन कुंड में, अग्नि में अर्पित कर दीजिए। आप जो है सभी घर वाले ये एक ही चढ़ाएंगे तो भी उतना काफ़ी है। पूरे परिवार की तरफ से आपको 2 पान इस प्रकार से करके चढ़ाने हैं। अगर पान नहीं हो तो आप बिना पान की ये सारी सामग्री डायरेक्ट भी हवन कुंड में अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हवन सामग्री, घी,
नारियल इत्यादि चढ़ाकर आप अपना महाअष्टमी का हवन पूर्ण करें। इस प्रकार से 9 दिन आपको माता की पूजा करने के बाद अंतिम दिन अष्टमी या नवमी को माता का इस प्रकार से हवन करना चाहिए, कंजक पूजन करना चाहिए और जो भी हलवे चने का प्रसाद बनाया होगा उसे अपने हवन में ज़रूर से चढ़ाएं। तो इस प्रकार से हलवा और चना लेकर उसी से माता को भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। हवन के थ्रू हम देवताओं को अग्नि में भोग चढ़ाते हैं। एक तरीके से ये प्रसाद ही हम भगवान को अर्पित कर रहे होते हैं, भोग अर्पित कर रहे होते हैं। इसीलिए आप जो भी हलवा चना बनाएंगे वो आपको हवन कुंड में ज़रूर अर्पित करना है। तो इसी प्रकार से आपको करनी है महाअष्टमी या महानवमी की पूजा। जिस भी दिन आप पूजा करते हो तो कन्या जिमाएं हवन करें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले सभी त्योहारों के वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।